वी ऑल हेयर दैट जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हैं स्ट्रीट डॉग्स को लेके कि ये सभी एनसीआर दिल्ली एनसीआर में जो डॉग्स हैं स्ट्रीट डॉग उनको सभी को हटवा दिया जाए। रीज़न बिकॉज उनसे रेबीज फैल रहा है, ठीक है, और रेबीज फैल रहा है, इसके केस बढ़ रहे हैं दिल्ली में, इस वजह से उन सभी को हटा दिया जाए और शेल्टर में डलवा दिया जाए। और आप सब मेरे को ये बताइए डिसीजन कहाँ तक के लिए सही है। 10 में से एक कुत्ता अगर बाइट कर रहा है तो उस आप 9 को सजा दोगे, एक के बदले आप 9 को सजा दोगे। इतने बढ़िया इसके जज इतने बढ़िया हैं तो रेप करने वालों को भी तो आपको ऐसे ही करना चाहिए। रेप वालों को तो आप बेल दे रहे हो, और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं 10 में से एक काट रहा है, आप उन सभी को सजा दे रहे हो। अग्रेसिव कह रहे हैं, उनके अग्रेसिव लेवल उनका बढ़ गया है। क्यों नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ेगा? आए दिन उन पर गाड़ियाँ चढ़ रही हैं। डॉग्स की भी तो फैमिली होती होगी ना। आपकी फैमिली में कोई कुछ ऐसा हो जाए तो आपको अग्रेशन नहीं आएगा क्या? और फिर बोल रहे हैं कि चलो शेल्टर में, चलो मान लिया शेल्टर में भी डलवा रहे हो आप लोग, पर वो शेल्टर जब आपने बनाए ही नहीं है तो आप डलवा कहाँ रहे हो डॉग्स को? सभी को लाखों की संख्या में दिल्ली में डॉग्स की तादाद है, और वहाँ पे जो जगह है खाली वो तक उसमें 1000 तक डॉग आ सकते हैं, लाखों नहीं आ सकते हैं, और वो भी अभी तक बनाया ही नहीं गया है। और आपने ये ऑर्डर पास कर दिया है कि 8 हफ्तों के अंदर आप सभी डॉग्स को हटवा दो। फिर वो डॉग्स जा कहाँ रहे हैं? आपसे बस मेरा ये क्वेश्चन है कि कितनी मोटी रकम ली है फॉरेन सिटी से इन स्ट्रीट डॉग्स की स्मगलिंग के लिए? क्योंकि डॉग्स उस शेल्टर में तो जाएंगे नहीं, लाखों की संख्या में है, हजारों की संख्या में आप वहां पर करके आप ये भी नहीं बता रहे हो कौन कौन से एरिया के डॉग्स वहां पे आप रख रहे हो, कुछ नहीं बता रहे हो। क्यों राइट नहीं है? किसी का राइट नहीं है, डॉग्स का राइट नहीं है, वो क्या निर्जीव है? आज के टाइम में मुझे ये लगने लग गया है ये जो गवर्नमेंट ना इतनी करप्ट हो चुकी है, किसी भी हद तक जा सकती है पैसे कमाने के लिए, किसी भी हद तक। इसको कोई शर्म कुछ भी नहीं है। इसको स्ट्रीट डॉग्स दिख रहे हैं, उनके वजह से रेबीज दिख रहा है, पर इतने सालों से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसका सोल्यूशन नहीं दिखा आज तक। उसके सोल्यूशन के लिए तो कोई कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया। ड्रिंकिंग वाटर यमुना का इतना गंदा हो गया है, आए दिन वीडियो आती है, उसके ऊपर तो जज ने कोई वो नहीं दिया रिएक्शन। उसके वजह से करोड़ों की उसमें मरते हैं लोग, रेबीज की वजह से तो हजारों की तादाद में परसेंटेज में मरते हैं, पर इन सब से तो लाखों की करोड़ों की संख्या में मरते हैं लोग। उसके लिए तो जज ने कोई ऑर्डर नहीं दिया। ये डिसीजन जिस भी जज ने लिया है ना, सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले जिस जज ने लिया है, मुझे ये लगता है कि उससे स्ट्रीट डॉग्स ने काट लिया है। क्योंकि ये ऑर्डर पर्सनली मुझे ज्यादा लग रहा है कि पर्सनली तौर पर ये ऑर्डर ज्यादा लिया गया है, क्योंकि जो लोगों के लिए ऑर्डर लिए जाते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कोई दिक्कत वाली चीज तो और है, पोल्यूशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, और भी रेपिस्ट वाली चीजें होती हैं, वो है मेन प्रॉब्लम। स्ट्रीट डॉग्स कहाँ से आ गई? जरूर उसको काट लिया होगा। इस चक्कर में वो ऐसे डिसीजन ले रहा है कि सबको डलवा दो पर्सनल। स्ट्रीट डॉग्स के लिए जितनी जल्दी फैसला लिया है ना, काश उतनी जल्दी रेपिस्ट और जो प्रॉब्लम होती हैं उनके लिए लिया होता ना, तो इस कंट्री की सिचुएशन ऐसी ना होती। बहुत बेकार है। हम अच्छे लोगों की आजादी छीनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, और जो बेकार लोग होते हैं हम उनमें तुरंत बेल तक दे देते हैं। ये जो ऑर्डर आपने दिया है ना, बहुत गंदा ऑर्डर है। अभी आप कुत्तों की आजादी छीन रहे हो, कल को जो गरीब वहां पे लोग होंगे कल आप उनकी भी आजादी छीन लोगे, क्योंकि आप हमेशा अच्छे काम में दखल देना जानते हो, और जो रियली में जहाँ पे देनी चाहिए वहां पे आप हो ही नहीं। अगर रीजन रेबीज का है तो उसके भी काफी ज्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं। वैक्सीनेशन आप करवा सकते हो डॉग्स की, बट आपको उसके लिए पैसे नहीं होंगे। शेल्टर बनाने के लिए आपके पास पैसे हैं, और हर महीने जो शेल्टर का मेंटेनेंस होगा उसके लिए आपके पास पैसे हैं, और जो डॉग्स को वहाँ पर खाना प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए आपके पास पैसे हैं। बट ओवरऑल आपके पास पैसे नहीं हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए।